now we are going to discuss the difference between caput succedaneum and sphelohematoma. What are the points of these both problems which differentiate them? First point is caput succedaneum is a soft tissue edema. It is a edematous problem, swelling की problem है, जो है हमारी सॉफ्ट टिश्यू जो है हमारे स्काल्प के, वहाँ पे जो है ब्लड वेसल्स लीकी होने की वजह से वहाँ पे फ्लूइड अकामुलेट लीक हो जाता है ब्लड वेसल्स में से, और वहाँ पे जो है एक स्वेलिंग जैसी एक एडिमा लाइक जो है कैपेट फॉर्म हो जाता है, जिसको कैपेट सक्सीडेनम बोलते हैं। लेकिन स्फेलोहेमाटोमा इसके कंपैरेटिवली ये एक थोड़ी सी बिग प्रॉब्लम है, बिकॉज यहाँ पे कलेक्शन है ब्लड की। ब्लड वेसल्स जो है इंजरी की वजह से, बर्थ इंजरी की वजह से, जब प्रोलॉन्ग्ड लेबर की वजह से ब्लड वेसल्स जो है उनमें से ब्लीडिंग शुरू हो गई, ब्लड वेसल रप्चर हो गई, तो ब्लीडिंग की वजह से कलेक्ट हो गया ब्लड बिटवीन द पेरियोस्टियम एंड स्कल बोन्स। तो दोनों के बीच में जो बोन की जो कवरिंग है, स्कल बोन्स की जो कवरिंग है, पेरियोस्टियम और बोन्स जो हैं उनके बीच में कलेक्शन हो गई ब्लड की। So it is slightly more dangerous as compared to caput succedaneum. And the second difference is edema extend across the suture line. ये जो edema की प्रॉब्लम है कैपेट सक्सीडेनम में, जो स्वेलिंग हो रही है, ये जो है स्विचर लाइन को क्रॉस कर जाती है, लेकिन जो ब्लड का अकमुलेशन हुआ है ये एक एरिया तक लिमिटेड है, ये स्विचर लाइन को क्रॉस नहीं करता। यहाँ पे जो ब्लड अकमुलेशन की वजह से जो स्वेलिंग है, इट डज नॉट क्रॉस द स्विचर लाइन। ये जो है एक स्पेसिफिक एक जगह पे रहती है ये स्वेलिंग, और ये स्विचर लाइन को क्रॉस नहीं करती, ये वाली कंडीशन। देन थर्ड डिफरेंस इज इट इज प्रेजेंट एट द बर्थ टाइम। ये जो प्रॉब्लम है, ये जो कैपेट बन गया बेबी के हेड पे, ये जो है बर्थ टाइम ही, जैसे ही बेबी डिलीवर हो जाएगा तो इस कंडीशन को हम बर्थ टाइम ही आइडेंटिफाई कर सकते हैं ड्यूरिंग द फिजिकल एग्जामिनेशन। बट दिस कंडीशन अपीयर्स आफ्टर सेकेंड और थर्ड डे ऑफ लाइफ। बट ये जो ब्लड अकमुलेट हो रहा है, जो ब्लड वेसल्स की रप्चर हो गई, ब्लीडिंग हो गई, ब्लड जो है धीरे धीरे अकमुलेट होगा और हमें पता चलेगी ये कंडीशन ड्यूरिंग द सेकेंड और थर्ड डे ऑफ लाइफ में। इमीडिएटली बर्थ के बाद ये कंडीशन नहीं अपीयर होगी, इट में टेक 2 or 3 days after that, after birth. Then this condition disappear within 48 hours. तो ये जो कैपेट सक्सीडेनम की जो प्रॉब्लम है, ये अपने आप सबसाइड हो जाती है, डिसअपियर हो जाती है विदिन 48 hours आफ्टर बर्थ। लेकिन ये जो प्रॉब्लम है, इट टेक्स फ्यू मंथ्स टू डिसअपियर टू रिजॉल्व। तो ये वाली कंडीशन जो है कुछ हफ्ते या कुछ महीने लगते हैं इसको डिसअपियर होने में, और कई बार ये कंडीशन जो है कॉम्प्लिकेटेड भी हो जाती है, तो वहाँ पे मेडिकल एंड सर्जिकल मैनेजमेंट की जरूरत भी पड़ती है। लेकिन इस कंडीशन में इतना जो है अनकॉम्प्लिकेटेड ये नहीं होती, और ये अपने आप जल्दी ठीक हो जाती है। सो ये था हमारा डिफरेंस बिटवीन कैपेट सक्सीडेनम एंड स्फेलोहेमाटोमा। इफ यू अंडरस्टूड दिस टॉपिक, then you can like and share and subscribe this channel. Thank you very much.